तो अगली हम जो ऑपरेटर कैटेगरी देखने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो इक्वल साइन। इट असाइंस वैल्यू टू द वेरिएबल। देख लेते हैं कैसे ये वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल में। तो अगर हम लिखें x इक्वल टू 23, सो 23 असाइन टू x वेरिएबल। तो अगला जो ऑपरेटर है वो है प्लस इक्वल। इसे हम बोल सकते हैं ऐड एंड असाइन। तो ऐड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज हम किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 23 है और हम लिखना चाहते हैं x इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो इसमें जो x की इनिशियल वैल्यू जो हमने 23 असाइन की थी वो 23 यहाँ पर आ जाएगी x की जगह पर, और x प्लस 4 एक्सप्रेशन होने की वजह से 23 प्लस 4 जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 27। देखना चाहें तो हम उसके लिए इस तरीके से 27 वैल्यू देख सकते हैं। और इसी सेम इक्वेशन को अगर हम ऐड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करते हुए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट एक्सप्रेशन कहलाती है। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे हम प्लस के साथ यूज़ कर लें शॉर्ट फॉर्म में, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। वो हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल है। अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होता तो फिर हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। देख लेते हैं इसका रिजल्ट भी क्या आता है। ये अगला जो हम ऑपरेटर देखेंगे वो देखेंगे माइनस इक्वल। इसे भी हम ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर, ठीक है। इसे भी हम देख लेते हैं x इक्वल टू सपोज हमारे पास जो वैल्यू है x के अंदर वो 2 है, और x माइनस इक्वल टू 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1। क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो इनिशियल जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 थी। 2 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास x के अंदर बची हुई वैल्यू 1 बचती, ठीक है। अगला जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं वो देख रहे हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन। इस ऑपरेटर को भी देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। अगर हमारे पास x में 2 वैल्यू है और हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो हमारे पास जो x के अंदर वैल्यू असाइन होगी वो होगी 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6। अगला ऑपरेटर देख लेते हैं डिवीजन एंड असाइन। इस ऑपरेटर को देख लेते हैं। अगर हमारे पास x के अंदर 24 है और हम x स्लैश इक्वल यूज करते हैं और इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 12। इसी तरीके से हम फ्लोर ऑपरेटर को भी देख सकते हैं, फ्लोर एंड असाइन। तो 3 7 21 होता है, तो इससे हमें डेसिमल वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ कोशेंट वैल्यू मिलती है। चलिए अगला ऑपरेटर देख लेते हैं मॉडुलस एंड असाइन। इस ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का रिमाइंडर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 23, देन x मॉडुलस इक्वल 3, तो हमारे पास जो रिमाइंडर मिलेगा वो 2 मिलेगा, क्योंकि 23 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसे x की वैल्यू को जो कि 23 है उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 होता है, तो उस हिसाब से रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। चलिए अगला ऑपरेटर देख लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 होती है और इसे हम x एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें पावर 4 रख दें तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी 81 मिलेगी। तो ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स।